जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण गणित का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे। तो देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ज़्यादा समय न लेके इसीलिए हम लोग क्या किया, पहले लिख के रखे हैं, आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा यूज करते रहेंगे। चलिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसको ही देखते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग गिनती प्रारंभ कहाँ से करते हैं, तो एक से करते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी एक से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? ये इन्फिनिटिव तक, इनका अंत नहीं है, ये चलते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 तक बच्चा हम लोग गिनती करें 1 से 100 तक, वैसा नहीं, ये चलते रहेगा। 101 102 103 चलते रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? देखिए तो 1 होगी, यानी प्रथम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। बस ये जानना है। आगे देखिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के पहले शून्य, ब्रैकेट क्या लिखा है? शून्य लिखा हुआ है, शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी ये जो गिनती की संख्या है प्राकृत संख्या, इसी के पहले 0 लग जाए, यानी शून्य लग जाए, वही क्या होगी? आपका पूर्ण संख्या। वो क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। यहाँ पे हम लोग को जानना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। इसका यूज होता है हम लोग में आगे चल के कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या क्या क्या होगी? तो प्रथम 4 पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 0 1 2 3, यही हो गया 4 पूर्ण संख्या। तो ये शुरू कहाँ से होगा? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 होती है। यहाँ सीख लिया हम लोग। अगला चलते हम लोग, यहाँ सीखने के बाद चलते हम लोग पहले पूर्णांक सीखते हैं, तब अच्छा सीखेंगे। इधर पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? सभी ऋणात्मक, शून्य एवं सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धरती पर जितने भी ऋणात्मक अर्थात माइनस में निगेटिव संख्या और शून्य, जीरो, शून्य जो है 0, और सभी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव जितनी संख्या होते हैं प्लस में होते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। तो ये संख्या, ये रेखा है, रेखा इसको कहते हैं रेखा। क्या है इसको? रेखा। इन दोनों तरफ जब एरो लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा। इसी पर जब संख्या बढ़ जाए तो उसका नाम हो गया संख्या रेखा। ठीक है, जिस तरह की गांव घर में बैलगाड़ी होता है तो बैल जो उसको ले गया उसका नाम हो गया बैलगाड़ी। उसी तरह से यहाँ पे संख्या रेखा। तो ये हो गया संख्या रेखा पे 0 है बीच में, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 चलते रहेगा, ये माइनस में इधर चलते रहेगा। तो ये हो गया 0 बीच में। अब ये बात हुई, यही सब जितने भी है, जितने भी ऋणात्मक संख्या होगा इधर 0, और सभी धनात्मक संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब एक बात आता है मन में कि सर 0 जो है ये ऋणात्मक है या धनात्मक है? तो 0 न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, 0 0 है। ठीक है, ये 0 बेचारा क्या है? 0 है, न ही ये धनात्मक है न ही ये ऋणात्मक है, ये किसी भी नहीं आता, 0 बेचारा 0 है। तो यहाँ तक सीख लिए होंगे। अच्छा, एक चीज़ सिखाते हैं और देखिए आप इधर से, ये जो होता है इस तरह दोनों तरफ जब एरो का चिन्ह लगा रहे तो उसको कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं इसको? रेखा। और इस तरह जब लिखा रहे इसका यहाँ, इसको कहते हैं रेखाखंड। इसको क्या कहते हैं? इसको रेखाखंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेखा। दोनों तरफ चिन्ह लगा रहे तो रेखा, और जब दोनों तरफ ये तीन चिन्ह लगा हुआ नहीं है तीर का, ये कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहेंगे? रेखा के ही एक टुकड़ा को, एक भाग को रेखाखंड। ये बहुत बड़ी है, इसका अर्थ वक्त चलते रहते, उसी का एक टुकड़ा ये कटा हुआ है रेखाखंड। और एक होता है इस तरह किरण। किरण दोनों में से एक तरफ खुला रहेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगा, अंतिम बिंदु पता नहीं रहेगा। स्टार्टिंग बिंदु पता रहेगा, अंतिम बिंदु पता नहीं रहेगा। इसका दोनों यानी कि स्टार्टिंग और अंतिम दोनों पता रहेगा, वो रेखाखंड। और जिसका दोनों कोई पता नहीं है वो हो गया रेखा। तब लोग यहाँ रेखाखंड के बारे में
सो रेखा के बारे में देखिए इस जगह रेखा, संख्या रेखा। अब चलते हैं सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिन 2 से पूरी भाग लग जाए वही क्या कहलाता है, सम संख्या। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग करेंगे कब से, 2 से। 2 में पूरी 2 से भाग लगाए, 4 में लगेगा, 6 में लगेगा, 5 में लगेगा नहीं, उसमें जब लगेगा शेषफल बचेगा। तो पूरी का अर्थ शेषफल नहीं बचे वही क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, जो शेषफल नहीं बचे। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। चलते हैं विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह चलते रहेगा। ये पूरी 2 से भाग नहीं लगे, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाए तो उसको कहते हैं पूरी भाग नहीं लगना। ठीक है, ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। चलिए अभी तो हम लोग यहाँ तक देखे थे और इधर हो गया 3। अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी गुणनखंड करने पर उसका गुणनखंड कितना हो, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। कैसे देखिए तो देखिए ऐसा अभी 4 जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 से खाएगा 4 में, 2 से भी खाएगा और किससे खाएगा, 4 से खाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही भाज्य संख्या का होगा। 6 1 से खाएगा, 2 से खाएगा, 3 से खाएगा और किससे, 6 से। तो कई संख्या 1, 2, 3, 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कई 1, 2, 3 ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ये अगर 2 ही रहते यानी 1 से और खुद से कटे, जैसे कि समझिए 2 रहता है, 1 से कटता है और 2 से, 3 रहता है 1 से और 3 से। तो यहाँ 2 ईंट जब रहता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और जब 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा उसको कहेंगे भाज्य संख्या। उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए तो हम लोग यानी भाज्य संख्या बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए, इसमें क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड। इस तरह जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 1 से खाएगा, 2 से हुआ, 4 से हुआ, इसका 4 में हुआ 1, 2, 4, 6 का 1, 2, 3, 6 इस तरह। देखिए तो मान लीजिए कि 8 का लीजिए, किसे किसे खाएगा, देखो तो 8 का ये होगा, 1 से खाएगा और 2 से खाएगा, 4 से खाएगा और 8 से खाएगा। तो कैट संख्या देखो तो 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या होगा। अब अभाज्य देखिए तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक न हो, अर्थात जो संख्या 1 या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए हम लोग, जैसे कि 2 हो गया तो 2 किससे किससे वाले देखो तो 1 से और 2 से ही, दूसरा किससे, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से, 7 1 से और 7 से। अब कहिएगा 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 3 9 देखो क्या हो जाएगा, 3 इसलिए 9 नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ, तो 11 क्या होगा, 11 1 से और 11 से, ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या, ऋण संख्या। ठीक, यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 चलते रहेगा, 23 होगा। परिमेय संख्या देखिए, अब जो संख्या P/Q के रूप में लिखा रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q क्या हुआ, यानी अंश बाय हर, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। उस तरह लिखा रहे तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा परिमेय संख्या। उसमें भी क्या, वर्गमूल उसमें जो है निकल जाए, ऐसा नहीं कि कोई रूट में लिख दिए और वर्गमूले न निकले, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए √3 और √5 ये अगर लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा। हंस बाय हर में है बट यहाँ रूट में लिखा हुआ है, वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। अगर मान लीजिए इस तरह था, मान लीजिए 9/25 ये रूट में है बट इसका जो है इसका वर्गमूल निकल गया। देखिए तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, ये परिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी, ये परिमेय संख्या। और देखिए मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, ये परिमेय को परिमेय
तो ये भी परिमेय है। कैसे? तो बटे में ना कुछ तो क्या है, 1 है, 6 है, बटे में ना कुछ तो क्या है, 1 पर 1 है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय देखिए, जो संख्या रूट में लिखा रहे तथा जिसका वर्गमूल न निकले, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है और रूट में ही लिखा हुआ है, वर्गमूल में लिखा हुआ है और वो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंदर 2/3। इसी तरह मान लीजिए रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया। 9 का तो निकल जाएगा, 9 का हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा वो, 11 हो गया। इस तरह से अपरिमेय संख्या होते हैं। चलिए, अच्छा लगे आप लोग लाइक जरूर करें। धन्यवाद।